We are planning to sit here again जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता ये। एक्चुअली इंडिया में हर चीज़ का लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और आज भी जो हुआ है वो एक सोल्यूशन ओरली हुआ है, बट वी वांट एवरीथिंग इन रिटन। श्योरिटी था कि 5 से 6 बच्चे गए हैं डे 1 पे। उस दिन ये लोग सिर्फ एक के बारे बता रहे थे, उसके बाद से बाकी के नाम तो स्टूडेंट्स ने निकाले हैं। पर मैं यहाँ पे खड़े होके शाम को कुछ भी हूटिंग कर दूं, किसी को 2 थप्पड़ मार दूं, उसका 4 सीसीटीवी निकाल के तुरंत उसी दिन जेल में ठूस देंगे। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इनको सीसीटीवी नहीं मिल रही। इलीगल स्लम्स को हटाने में 2 सेकंड लगती है गवर्नमेंट को, दिखते हैं वो उनको हर जगह। इलीगल यहाँ पे जो बेसमेंट्स में कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरीज चल रही है, उनको तो आज तक नहीं हटाया। एस्पिरेंट्स हम यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ राइट्स पढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा करप्शन हमें यही देखने को। मैंने आज भी बोला है आतिशी मैम से, बट उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला है। उनके पार्षद यहाँ नहीं है, जो उनके पार्षद इधर ही रहते हैं, गोल चक्कर हैं, आगे 500 मीटर भी नहीं है, उनके पार्षद ही वहीं रहते हैं, ब्रोकर वहीं से चलते हैं सारे। कंपल्सेशन चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 CR बच्चों को मिले। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पार्शल हो। जो बच्चे, जिन बच्चों की डेथ हुई है, जो बच्चे इंजर्ड हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि RML के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, उनका 17 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। आउट ऑफ 17 3 बच्चों की डेथ हुई है, बाकी बच्चे कहाँ हैं, इनकी लिस्ट चाहिए। इसका स्टूडेंट को शायद बच्चों की डिमांड के बारे में पता नहीं होगा, तो ये मुख्य एक लिस्ट है जो मैं इसकी PDF भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। We still want this in written। अभी तक हमें रिटर्न में नहीं मिला। आप लोगों ने रिटर्न में मांगा? we are planning to sit here again जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता ये सब चीजें। एक्चुअली इंडिया में हर चीज़ का लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। द प्रॉब्लम इज वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और आज भी जो हुआ है वो एक सोल्यूशन ओरली हुआ है, बट वी वांट एवरीथिंग इन रिटन। तो अगर स्टैट्यूट बुक पे जो चीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो किसी की बोली हुई चीज कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, कैसे मान लेंगे हम? तो ये चीज तो होनी चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक रिटर्न में ना मिले, ये प्रोटेस्ट चलते रहना चाहिए। बेसिकली डिमांड नहीं है, बार-बार ओके। कंप्लीट डिमांड से जूम करके आप दिखा। ये एक पूरी लिस्ट है, इसमें जो बच्चों की डिमांड है और सारे लॉजिकल और सही डिमांड है जो कि फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि कंपल्सेशन है, 1 CR होनी चाहिए, और द इन्वेस्टिगेशन शुड बी हेल्ड इन एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल द ऑथेंटिक नंबर ऑफ डिसीज इंजर्ड स्टूडेंट की लिस्ट निकलनी चाहिए। तो कब से हम लोग चाह रहे हैं, अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। ये मैं बच्चों को दे दूंगा, अभी तक हमें भी नहीं पता है। एक अलग अलग पता है कि कितने लोग गए हैं, किसी को भी नहीं पता। INA पे न्यूज़ में देख रहा था, वो RML हॉस्पिटल के डॉक्टर, तो वो कह रहे थे 17 बच्चे आए थे, जिसमें आउट ऑफ 17 3 बच्चों की डेथ हो गई। बाकी बच्चों का क्या? जिस दिन श्योरिटी था कि 5 से 6 बच्चे गए हैं डे 1 पे, उस दिन ये लोग सिर्फ एक के बारे बता रहे थे, उसके बाद से बाकी के नाम तो स्टूडेंट्स ने निकाले हैं, बाकी सारे बच्चों के। बाकी के स्टूडेंट निकाले? हाँ, स्टूडेंट्स ने ढूंढा है कि भाई और कौन गए हुए हैं, बट सबको अभी तक नहीं पता है कि कितने बच्चे जा चुके हैं या क्या एक्चुअल नंबर है, किसी को नहीं पता। ऐसी लिस्ट आप लोग पास है जो लग रहा है कि मिसिंग है? कुछ ऐसी लिस्ट बहुत सारे बच्चे हैं, बट वो अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, तो वो कुछ कलेक्टिव कुछ नहीं मिल पा रहा है। यही एक दैट मेक सेंस। अगर वो बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, दे शुड कम, लेकिन अब वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट यहाँ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि एटलीस्ट जो लोग गए हैं एटलीस्ट पता तो हो कि वो कौन लोग हैं, क्या है और कितने नंबर्स हैं। मैम ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसा कि जो RML हॉस्पिटल के डॉक्टर बता रहे थे, 17 बच्चे थे इंजर्ड, आउट ऑफ 17 3 बच्चों की डेथ हो गई। आज तानिया का भी बॉडी गया है। हाँ। औरंगाबाद बिहार में। हाँ जी। जब रात में यहाँ रेस्क्यू हो रहा था तो हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ अवेलेबल थे, उन्होंने खुद देखा है कि 8-9 लोगों को तो उसी टाइम निकाला गया, और तब न्यूज़ आ रही है कि नहीं सिर्फ 1 बच्चा है या 2 बच्चा है या उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद 3-4 नाम और आए, उसके पहले नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे जब सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे इवैक्यूएशन के टाइम पे, NDRF थी, यहाँ की सिविल अथॉरिटी थी, पुलिस वाले थे, जब सब कुछ था उनके आंखों के सामने हुआ है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो 5 दिन क्यों लग रहा है नंबर डिक्लेयर करने में? क्यों डरे बैठे हैं? क्या अंदर कोई मैनिपुलेशन चल रहा है, मिली भगत चल रही है, सेटिंग चल रही है? अगर हम डिमांड कर रहे हैं इस चीज का कंफ्यूजन हो। CCTV फुटेज डोमिनोज वाली हम लोग को नहीं पता। ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट फुटेज देने से वो लोग मना कर रहे हैं। राव IS बोल रहा है CCTV फुटेज डिस्ट्रॉय हो गया है, और कोई भी CCTV कैमरे। सर, अगर मैं यहाँ पे खड़े होके शाम को कुछ भी हूटिंग कर दूं, किसी को 2 थप्पड़ मार दूं, उसका 4 CCTV निकाल के तुरंत उसी दिन जेल में ठूस देंगे। और इतनी बड़ी घटना हो गई, इनको CCTV नहीं मिल रही, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, नंबर्स नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। क्या लाइट नहीं आ रहा है?
है। कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं, जो इंजर्ड पर्सन है वो कहाँ के थे, उनका नाम क्या था, ये भी डेटा नहीं है। बस उन्होंने 3 जो डिजीज हुए उन्हीं का नाम दिया है। जो इंजर्ड थे वो कहाँ के थे, कहाँ गायब हो गए, या ये लोग गायब कर रहे हैं प्रेशर बच्चे बना हैं के। कि नहीं बच्चे हैं, कोई न्यूज़ नहीं है उनके बारे में। उनके बारे में इलीगल कुछ नहीं है। स्लम्स को हटाने में 2 सेकंड लगती है गवर्नमेंट को, दिखते हैं वो उनको हर जगह। इलीगल यहाँ पे जो बेसमेंट्स में कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरीज चल रही है, उनको तो आज तक नहीं हटाया। यहाँ पे जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं ऑफ दी ब्रोकर्स, उसमें साफ साफ लिखा है गेट बेसमेंट्स ऑन रेंट, गेट रूम्स इन बेसमेंट। दैट्स रिटन वेरी क्लियरली ऑन द होर्डिंग्स। गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि इलीगल है ये चीज़, यहाँ पे रूम्स कैसे मिल रहे हैं। जब पुलिस है पूरा टाइम पेट्रोलिंग करती रहती है, किस लिए पेट्रोलिंग कर रही है, वो चीज़ें देखने का इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो चीज़ स्लम्स को हटा रहे हो तो इनको भी तो हटाओ ना। इलीगल काम हटाना मेन है ना, या स्लम्स को हटाना मेन है? ये पूछिए इन्हें। रात के 12 बजे जो शॉप क्लोजिंग का टाइम है, हर एक गली मोहल्ले में पुलिस जो है पहुंच जाती है दुकान बंद कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां से 12 बजे के बाद जिनको खोलना होता है वहां से मोटी रकम मिल सके। लाइब्रेरीज भी तो 24 आवर्स चलती हैं। लाइब्रेरीज पे क्यों ये लोग एक्शन नहीं लिए? 90% ऑफ द लाइब्रेरीज आर प्रेजेंट इन द बेसमेंट। क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? और यहाँ के मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये चीज़ अपने आंखों से विटनेस करी है कि जो लोग यहाँ पे इलीगली रात को अपनी शॉप्स खोल के बैठते हैं, हर चीज़ का वो ट्रिपल प्राइस लेते हैं। पुलिस आती है, उनके हाथ में बड़े बड़े लट होते हैं बिकॉज दे वांट टू शो देयर पावर, देयर डोमिनेंस। बट जो दुकान वाला होता है वो उनको कोने में ले जाके रिश्वत देता है, whatever they give them। बट वो लोग पुलिस वाले उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, एंड दे जस्ट सिट ऑन देयर बाइक्स एंड देन दे गो जस्ट। सो व्हाट इज दिस? पता है ना स्टूडेंट है, इनसे इनका क्या दिस इज करप्शन इन ओपन। लेकिन ये नहीं पता है कि स्टूडेंट में बहुत ताकत है। अगर आप बीएससी एस्पिरेंट्स, हम यहाँ लॉ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ राइट्स पढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा करप्शन हमें यही देखने को अरे तो 1-2 साल पहले आप लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। किसी को नहीं बना सकता। वो बात अलग है कि आदमी प्रिटेंड करे। 1-2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के, उनका एक्सीडेंट हुआ। 24 घंटे के अंदर में लॉ बदल गया कि बैक सीट पे सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। आज 4 दिन बाद यहाँ पे आतिशी मार लेना, मेयर वगैरह आती हैं या कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर मॉर्निंग में आते हैं, वो लोग एक रिटर्न पेपर के साथ नहीं आ पाए। अगर एक अमीर आदमी बढ़ता है तो 24 घंटे में लॉ चेंज हो जाते हैं। यहाँ मरने वाले कीड़े मकोड़े जस्ट नंबर तो नहीं है ना, हम भी सिटीजन है, जितना उनका अधिकार था उतना हमारा भी है। तो अगर लॉ चेंज हो सकता, हम तो कुछ करने की बात नहीं करें ना। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 है, आप उसे इंप्लीमेंट कर दो, आ गई होती। लड़कों की बहुत बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे नेक्सस जो है माफिया, इसका रेंट लैंड ओनर्स का और जो ये क्या कहते हैं ब्रोकर्स हैं, इस नेक्सस को तोड़ने की 1958 है। आप इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकती? इसको अप्लाई तो हमेशा दिक्कत है। 21 तारीख को एक लड़की ने सुसाइड करी, वो अपने सुसाइड नोट में ब्रोकर का लिख के देके गई है, और उसके बाद भी यहाँ किसी ने सुध नहीं ली। अभी अगर ये इंसिडेंट, तो उस ब्रोकर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं हुआ है। लोगों ने आज भी बोला है आतिशी मैम से, बट उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला है। उनके पार्षद यहाँ नहीं है, जो उनके पार्षद इधर ही रहते हैं, गोल चक्कर हैं, आगे 500 मीटर भी नहीं है, उनके पार्षद भी वहीं रहते हैं, ब्रोकर वहीं से चलते हैं सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं। सुधीर चौधरी जी आए तो उन्होंने दिखाया आरती चावला की पीजी रन हो रही इलीगल, आज तक उन पे कोई एक्शन हुआ? सीलिंग का कोई एक्शन हुआ? जो एक्शन हो रहा है वो उन पे हो रहा है। जो छोटी एकेडमी है, या तो उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है ज्यादा, या तो उनके पास पैसे नहीं है। सारी ऑब्वियस सी बात है। अपने पॉलिटिकल गोल सेट कर रही है। एलजी अपनी कमेटी बना रहे हैं, एमएचए अपनी कमेटी बना रही है, ये मैडम अपनी कमेटी बना गए। अभी आपस में लड़ते रहेंगे, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बच्चों को कोई। आज आप लोग को डिटेन भी किया गया क्या कुछ बच्चों को यहाँ से? सर डिटेन नहीं किया गया था, वो कुछ बच्चे थे जिनकी प्रोफाइल अभी निकल के आ रही है, DU, JNU, इवन उसमें जो एक मेन लड़की है जो मीडिया की डिस्प्ले पिक्चर बनी हुई है, वो लड़की का ऑफिशियल DP कहती है कि शी इज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर एसोसिएटेड विद INC। वो क्या बात करेगी, हमारा क्या पक्ष रखेंगे? ये लोग तो सीधे पॉलिटिकल पार्टी से भेजे गए हैं। ये बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही कॉन्फिडेंट, ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। अभी मैं आपको उसकी प्रोफाइल दिखाता हूँ। इस तरह की भीड़ में कुछ लोग ऐसे घुस जाएंगे चीज़ों को खराब करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए, समझ रहे हो? ये होता है, अक्सर होता है। अभी मैं आपको उनकी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। इन सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। सीज रूबी सिंह जो सुबह से पोस्टर बॉय बनी है, पोस्टर गर्ल बनी है मीडिया की, प्रोफेशनल सोशल वर्कर, चेंज मेकर, लर्नर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक NGO से एसोसिएटेड है जिसका नाम है जीविका। पॉलिटिकल एनालिस्ट है INC की, जुलाई 2022 से अगस्त 2022 तक। ये क्या स्टूडेंट्स की डिमांड रखेंगे, इनको हमारा पता भी नहीं असलियत क्या है। और LG से लेकर कमिश्नर, इनसे बात करके खुश हो रहे कि हमने स्टूडेंट से बात कर लिया। तो
आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त जो बच्चों की, वैसे तो आप सभी को पता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कंपल्सेशन चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 CR बच्चों को मिले। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पार्शियल हो और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ द ऑथेंटिक मेंबर ऑफ डिजीज एंड द इंजर्ड स्टूडेंट, जिन बच्चों की डेथ हुई है, जो बच्चे इंजर्ड हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि RML के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी आने पे एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा 17 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, आउट ऑफ 17 3 बच्चों की डेथ हुई है, बाकी बच्चे कहाँ हैं, इनकी लिस्ट चाहिए। ऑल द स्टूडेंट स्टडिंग अंडर राउज IAS एंड वांट अ रिफंड ऑफ देयर फी शैल बी प्रोवाइडेड। बहुत वैलिड। फ्रॉम MCD से क्या चाहिए? कंपल्सेशन ऑफ 1 crore फ्रॉम MCD शुड बी गिवन टू नीलेश फैमिली हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके पटेल नगर में हुआ था। उसके बाद MCD ऑफिशियल एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ ऑफिशियल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल विद दिस लीगल पेनल्टीज। सेफ्टी कंप्लायंस शैल बी इशूड। उसके बाद है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, जिम, लाइब्रेरीज, PG एकोमोडेशन शुड बी टेकन केयर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन। और इसके अलावा कोचिंग के लिए क्या डिमांड है? फी ऑफ ऑल ऑनलाइन GS कोर्सेज फ्रॉम द रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर शुड नॉट बी मोर देन 2 lakhs। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ईच क्लास शुड नॉट बी मोर देन 100 स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद है नो क्लास शुड रन इन दी बेसमेंट, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट है वो आपको मैंने बताया। और आप में से कई स्टूडेंट को शायद बच्चों की डिमांड के बारे में पता नहीं होगा, तो ये मुख्य एक लिस्ट है जो मैं इसकी PDF भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो ये प्रोटेस्ट का चौथा दिन है, लेकिन स्टिल वी डोंट सी दैट एनी सॉल्यूशन कमिंग हेयर बिसाइड दिस। आतिशी मैम आज आई थी और उन्होंने वर्बली कुछ कमिटमेंट तो की है, बट स्टूडेंट की मांग है कि वो दे वांट ऑल दिस थिंग्स ऑन रिटन, सो शी हैज़